आईपीएल होने वाला है, हमारे यहाँ पीएसएल होता है। पीएसएल की कहानी ये है कि जो प्लेयर आईपीएल में नहीं सिलेक्ट होते वो पीएसएल खेल लेते हैं बेचारे। आपके यहाँ ऑक्शनिंग में क्रिस मॉरिस 16-17 करोड़ में बिका, मेरा ख्याल है। पीएसएल में पूरी टीम की सैलरी मिला के 16-17 करोड़ नहीं बनती। अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। क्रिकेट का सीजन चल रहा है। भारत में तो खैर 12 महीने ही चलता रहता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा क्रिकेट भारत ही खेलता है और क्रिकेट का महाराजा भारत है। और देखा जाए तो खैर मैं क्रिकेट, मेरी ज़िंदगी में अगर कोई इंजॉयमेंट के नाम पे कोई चीज़ है तो वो सिर्फ क्रिकेट है। मैं सारे मैच आईपीएल के भी सारे देखता था और जितने भी इंटरनेशनल मैच मुझे मिलते हैं टीवी पे मैं मस्त देखता हूँ, रिकॉर्ड करके रखता हूँ और रात को जब मेरे हाथ में टीवी आता है तो मैं मस्त देखता हूँ। इंग्लैंड इंडिया की सीरीज़ चल रही है। इंडिया ने भी बड़ा मतलब एक धोखा खेले या मुख्तलिफ टीमों को बड़ा वो कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब ऑस्ट्रेलिया में गए थे, पहला मैच हार गए 36 रन से, खुश कर दिया ऑस्ट्रेलिया को। इसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया की दुर्गत बनाई, तो वो भी एक इतिहास है कि शायद ऑस्ट्रेलिया में एक आती थी वेस्ट इंडीज़ की जो ज़बरदस्त टीम होती थी क्लाइव लॉयड की, उसके बाद कोई टीम ने जाकर ऑस्ट्रेलिया को ऐसा जो बाजा बजाया है ना वो। और फिर सबसे बड़ी बात उस टीम की ये थी कि पहले टेस्ट में हारने के बाद भारत की आधी से ज़्यादा टीम ज़ख्मी, या जैसे कोहली चले गए थे, बुमराह ज़ख्मी हो गए, जडेजा ज़ख्मी हो गए, पांड्या ज़ख्मी थे, इस तरह शमी ज़ख्मी, तो मैन ईशांत ज़ख्मी, मैन जितने आपके प्लेयर थे वो ज़ख्मी, कैप्टन भी नहीं था। इसके बावजूद भारत ने जो ऐतिहासिक परफॉर्मेंस दी, और आखिरी मैच तो क्या यादगार मैच रहा, उसमें अश्विन तक नहीं था, लेकिन भारत ने वो किया। फिर यही चीज़ हुई, इंग्लैंड आया भारत में, इंग्लैंड को पहले मैच में वापस भारत हार गया। इंग्लैंड आसमान पर पहुंच गया कि हाँ जी हमने तो भारत को भारत में हरा दिया। फिर जो भारत ने हशर किया 300 रन से हराया। तो इंटरनेशनल क्रिकेट में तो भारत इस वक्त एक वाकई बड़ी फोर्स है। पहली बार टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप का फाइनल, मतलब चैंपियनशिप का ऐलान किया गया था 2 साल में फाइनल होना, और अब इस साल जून में इंग्लैंड में इसका फाइनल होगा लॉर्ड्स पे लंदन में। न्यूजीलैंड ऑलरेडी फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुका है। अब 3 टीमें हैं टक्कर में, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया। अब सूरत हाल ये है कि अगर इंडिया इंग्लैंड को इस सीरीज़ में किसी भी मार्जिन से हरा दे, यानी 2-1 से हराए, 3-1 से हराए, तो इंडिया विल बी ऑपोजिट न्यूजीलैंड इन द फाइनल इन जून। इंग्लैंड अगर इंडिया को 3-1 से हराता है तो ही फाइनल में पहुंचेगा। अगर 2-1 से हराता है इंडिया को या ड्रॉ होती है ये सीरीज तो ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएगा। लेकिन इंडिया किसी भी मार्जिन से ये सीरीज जीतता है तो इंडिया पहुंचेगा फाइनल में। तो ये इस वक्त एक बड़ी अच्छी सीरीज चल रही है। इंडिया इज़ प्लेइंग वंडरफुल क्रिकेट। नए लड़के ख़ास तौर पे अपने पंत बड़े अच्छे परफॉर्म कर रहा है। मैं थोड़ा यहाँ पे बात करना चाहूँगा पीएसएल वर्सेस आईपीएल। आईपीएल का वो हुआ, अभी ऑक्शनिंग हुई। जाहिर है उसमें मुझे कुछ प्लेयर जो मैं चाह रहा था कि ना उनकी कोई बोली लगाता, लेकिन वो लग गई। जैसे स्टीवन स्मिथ, कहते हैं ब्रैडमैन के बाद इस जैसा बैट्समैन आया नहीं, ये वो फलान ढुमकान, लेकिन मुझे ये आदमी जहर लगता है क्योंकि ये बेईमान है। और क्रिकेट ख़ास तौर पे मैं जिस हिसाब से क्रिकेट को पसंद करता हूँ तो मुझे बेईमानी इसमें ज़रा भी नहीं पसंद। और ये ऑलरेडी चीटिंग करते हुए पकड़ा गया था, पाबंदी लगी थी, रोया धोया था। और फिर अभी आपको याद होगा
अश्विन के जो गार्ड मिटा रहा था और इस टाइप की हरकतें करता है, स्लेजिंग में टॉप पे है। लेकिन फिर इसको शायद दिल्ली ने खरीद लिया। और एक मुझे मैक्सवेल नहीं पसंद, ऊंची दुकान फीके पकवान। तो बात करोड़ों की है, पकोड़े क्या क्या वैसा कुछ है जो। तो इसने कभी कोई ख़ास परफॉर्मेंस इसकी कभी भी नहीं रही, लेकिन बड़ा माल बनाता है ये आईपीएल से। पिछली आईपीएल में पंजाब में इसने क्या परफॉर्मेंस दी, कुछ भी नहीं। लेकिन फिर ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग में टॉप की परफॉर्मेंस दी। अब फिर वापस आरसीबी ने खरीदा। आईपीएल होने वाला है, हमारे यहाँ पीएसएल होता है। पीएसएल की कहानी ये है कि जो प्लेयर आईपीएल में नहीं सिलेक्ट होते वो पीएसएल खेल लेते हैं बेचारे। आपके यहाँ ऑक्शनिंग में क्रिस मॉरिस 16-17 करोड़ में बिका मेरा ख्याल है। पीएसएल में पूरी टीम की सैलरी मिला के 16-17 करोड़ नहीं बनती, क्योंकि 17 करोड़ का मतलब हुआ पाकिस्तानी 35 करोड़ रुपया। और हमारे यहाँ तो महंगे से महंगा प्लेयर भी $25,000 का है। तो ये फर्क है जो कि हमारे पाकिस्तानी सूरमा मुकाबला करते हैं कि हम आईपीएल से बेहतर पीएसएल है और ये। तो पीएसएल में जो प्लेयर खेलते हैं ना, तो इमरान खान जब ओपोजिशन में था ना 2017-2018 में, तो कहता था कि इसमें तो रेलू कट्टे खिलाड़ी आते हैं। रेलू कट्टे वो जो कचरा खिलाड़ी, गार्बेज। पीएसएल में तो रेलू कट्टे खिलाड़ी आते हैं। अब खुद मिलता है उनसे, रेलू कट्टों से खुद। जब प्राइम मिनिस्टर बन गया तो वो सब अजीम प्लेयर हो गए। तो जिसको आईपीएल में जगह नहीं मिलती वो पीएसएल खेलता है। एक मतलब आरसीबी की मिसाल ले लें। आरसीबी के पास 4 प्लेयर हैं जो $1 मिलियन से ज़्यादा हैं, कम से कम 4 हैं। कोहली है, एबी है, फिर आज एक कौन सा 2 प्लेयर $1 मिलियन प्लस में गए हैं आरसीबी में। तो जैसे मैक्सवेल गया है और एक और भी गया है। तो आईपीएल की एक टीम का जो टोटल बजट है ना, उसमें पूरा पीएसएल हो जाता है, बल्कि उससे भी कम में हो जाता है। तो ये फ़र्क है। कल परसों से शुरू हो रहा है पीएसएल, और बड़ा पाकिस्तानी इस पे जज्बाती हैं। लेकिन आम आदमी की ज़िंदगी हराम हो गई है, क्योंकि सिक्योरिटी के नाम पे कराची में जैसे नेशनल स्टेडियम में ये हो रहा है मैच, तो नेशनल स्टेडियम तक जाने वाली जितनी सड़कें हैं दूर दूर से बंद कर दी गई हैं, कंटेनर लगा के। नो ट्रैफिक। कराची की आवाम का जीना हराम, और ख़ासतौर पे जो उन इलाकों में रहते हैं उनका तो जीना हराम। कोर्ट तक बात गई, कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि ये सड़कें खुलवाओ, लेकिन सिक्योरिटी के नाम पे। तो दुनिया में क्रिकेट के लीग खेली जाती है ना, वो आम आदमी के इंजॉयमेंट के लिए खेली जाती है। पाकिस्तान में आम आदमी का जीना हराम हो जाता है। और फिर आपको पता है कि सट्टा, सत्ता नहीं, सट्टा, गैम्बलिंग भी नहीं, मैच फिक्सिंग और ये सब चीज़ें पाकिस्तानी तो टॉप पे हैं। सलीम मलिक हुए, वसीम अकरम हुए, मतलब आप नाम लें जिस को देखो। यहाँ पे अभी आपको याद होगा सलमान भट्ट और आसिफ और आमिर और ये सब लंदन में सज़ा जेल काट के गए यहाँ से। तो पाकिस्तान के पीएसएल ओनली क्रिकेट है जो मैं नहीं देखता। फवाद आलम कराची का, पाकिस्तान के हिस्ट्री में फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे ज़्यादा इसकी एवरेज है, और 12 साल से टॉप की क्रिकेट 15 साल से खेल रहा है। इसको मौका नहीं दे रहे थे। 12 साल पहले इसको एक टेस्ट मैच खिलाया, ओपनर नहीं है ये, फिर भी एक ओपनर जख्मी था तो ओपनर की जगह खिलाया कि खाना पूरी, कराची का खिलाड़ी है, फेल होगा, इसको निकाल देंगे। इसने 168 कर डाले, ओपनर आ गया, निकाल दिया। बोला नहीं, हमारे तो ओपनर की ज़रूरत है ना। 12 साल टॉप की परफॉर्मेंस देता रहा, इसको नहीं लिया। बहुत ज़्यादा आप जाके इनके पास मिडिल ऑर्डर में कोई बैट्समैन ही नहीं, तो इसको न्यूजीलैंड लेके गए, इसने वहाँ पे सेंचुरी मारी। पूरे न्यूजीलैंड के दौरे में एक ही सेंचुरी स्कोर हुई, वो फवाद आलम ने की। फिर अभी साउथ अफ्रीका पाकिस्तान में आई, फिर एक सेंचुरी।
इसने की। तो कराची वालों को तो इतना नाइंसाफ़ी होती है कि फिर मेरा दिल नहीं करता पाकिस्तान की क्रिकेट देखने का, क्योंकि इंसाफ नहीं होता। भारत में आप अच्छा खेलते हैं, आपको मौका मिलता है। तो यह है कि पीएसएल हो रहा है, जिसको पाकिस्तानी तो आईपीएल से भी ऊपर की मानते हैं, लेकिन यह है कि आईपीएल के मुकाबले में पीएसएल कुछ भी नहीं है। तो वेटिंग फॉर आईपीएल, लेट्स सी। तो थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों, जय हिंद, जय श्री राम।